का गर्दन काटने की बात कर रहा है, तो किसी को मार देने की बात कर रहा है। मतलब बेशर्मी की भी हद हो गई और पूरा सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, पूरे कानून को चैलेंज कर रहा है, पूरे देश के संविधान को चैलेंज कर रहा है। लेकिन पुलिस है कि शांत होकर बैठी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको पकड़ नहीं रही है। अरे ये तो स्वतः संज्ञान लेने की बात है ना, ये तो स्वतः संज्ञान लेने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम टंके की चोट पे किसी का गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है और किसी के तस्वीर पर पेशाब कर। अरे माननीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो भी योद्धा रहे हों, माननीय मुलायम सिंह सम्मानीय है, हम लोगों के पूरे पिछड़े समाज के सम्मानीय है। कांशीराम जी, बाबा साहब, अब ऐसे लोगों के साथ अगर आप कह रहे हैं कि उनके तस्वीर पर पेशाब करो, तो कितनी बड़ी शर्मनाक है। इससे ऐसे सामाजिक देश में रहने वाले लोगों को डूब करके मर जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम लोग वाराणसी के मुख्यालय पे खड़े हैं और हमारे साथ अधिवक्ता पैनल भी है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। मेरा परिचय, मैं बौद्ध अवधेश कुमार अम्बेडकर, आजीवन सदस्य लोहिया ट्रस्ट और पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी एवं समाजवादी चिंतक और विचारक हूँ। सर, जिस तरह से महान राजू दास ने जिस तरह से एक राजनेता माननीय मुलायम सिंह पे अभद्र टिप्पणी दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम किया है, क्या कहेंगे? इस पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पूर्व मंत्री चार बार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पद्म विभूषण से सम्मानित, गरीब वंचित दलितों पिछड़ों के मसीहा, पीडीए के नायक, देश की आन मान शान परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धा में प्रयागराज महाकुंभ में समाजवादी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कुंभ के शरणार्थियों को, वहाँ के पुजारियों को, श्रद्धालुओं को सेवा सत्कार के रूप में हर साल की भांति इस बार भी कैंप लगाया था और उस कैंप में नेताजी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। उस मूर्ति पर परम आदरणीय पूर्व हमारे लोग के महबूब नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, पीडीए में विश्वास रखते हैं, नेताजी में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे जाएं नहाने, तो कम से कम उनको माल्यार्पण करके ही जाएं। इस पर रिट्वीट करते हुए राजू दास जो महंत है, जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित पाखंडी बाबा है, जो एक तरह से कह लीजिए उसको जितने भी कैरेक्टर उसके लिए गिनाया जाए, कैरेक्टर लेस सब उस पर लागू होता है। उन्होंने रिट्वीट करके कहा कि अगर जो भी जाए उस कुंभ में नहाने, वो कठमुल्ले के ऊपर मूत करके जाएं। इस पर इससे हमारे देश में सारे पीडीए समाज के लोग, समाजवादी कार्यकर्ताओं के लोग आहत हुए हैं। इस पर आज हम लोग न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न में परिवाद दाखिल किए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है एक सोशल जस्टिस की बात करती है, शालीनतापूर्वक एक लीगल तरीके से संविधान में आस्था रखते हुए कानून के अंतर्गत परिवाद दाखिल किया है। और हम चाहते हैं कि माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान ले और राजू दास को तुरंत इस पर गिरफ्तार करे और इसके कुकृत्य पर इसको जो है सजा दे, अर्थदंड दे और इसको महंत समाज से बहिष्कृत करने का कार्य करे, ताकि किसी का ऐसे पाखंडी बाबा का साहस और दुस्साहस न पड़े कि हमारे आने वाले संत और महापुरुषों पर, हमारे नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करे। मैं तो यहाँ तक कह देना चाहता हूँ, ये जो ललकारा है आज देश के लोकतंत्र को ललकारा है, देश के संविधान को ललकारा है, पीडीए समाज को ललकारा है। ये भरी निगाहों से अपने नेता महबूब अखिलेश यादव जी की तरफ पूरी समाजवादी कार्यकर्ता की निगाहें पड़ी है। एक निर्देश अगर जारी हो जाए वहाँ से, तो पूरी समाजवादी पीडीए के लोग मिल करके अगर मूत देंगे, वास्तव में मूत देंगे, तो राजू मोहनदास बह जाएगा और जहाँ से आया है वहीं पहुँच जाएगा। लेकिन हम लोग चूँकि शालीनता का परिचय देते हुए, हम लोग समाजवाद का परिचय देते हुए परिवाद दाखिल किए हैं, ताकि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो। यहाँ तक ऐसे समाज को कठोर से कठोर दंड मिले और यहाँ तक ऐसे समाज को पाखंडी बाबा को अगर चाहे सरकार तो नसबंदी भी करा करके इसको देश से बाहर भेजने का कार्य करे। और जिस तरह से आपने ललकारा है राजू दास को सजा दिलाने के लिए, ऐसी कौन सा प्रावधान है जिसको इतनी सजा मिल सके? ये प्रावधान अंतर्गत धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351,
353, 356 BNS व IT एक्ट के अंतर्गत इनको सजा दिलाया जा सकता है। और जिस तरह से आप सज़ा दिलाने के लिए इस पर क्या क्या प्रक्रियाएँ आप लोग कर चुके हैं, अभी कितना बाकी? ये आज परिवाद दाखिल कर दिया गया है। अब माननीय न्यायालय इस पर जो है संज्ञान लेगा और नोटिस जारी करेगा, राजू दास को गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। अगर ये करा करके गिरफ्तार कर ले, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक इसको घेरने का काम करेंगे। ये कानून अपने हाथ में लेकर के पूरी समाजवादी परिवार, PDA परिवार, दलित वंचित पिछड़ा वर्ग इसको सजा देने के लिए तत्पर रहेगा। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, सर को अपना परिचय। मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट है। मैंने अन्य साथियों के साथ मिल करके उक्त परिवार जिस पर आप सभी बात कर रहे थे, यह परिवार हमने महंत राजू दास के खिलाफ दाखिल किया है। जिस तरह से कल अभी एक घटना घटी है कि PDA के जो कार्यकर्ता थे राजू दास जी को पटक पटक के छुड़े हैं, और इस जिस तरह से बुराई हुई है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, वो उठने से वो मानने वाले व्यक्ति नहीं है, और हम लोग कानून के आदमी हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम कानून की बात करते हैं। उनके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने धार्मिक भावना को आहत किया है, वो समाज में वैभनस फैलाने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। और मुलायम सिंह यादव में हम लोग आस्था रखते हैं। हम लोग मुलायमवादी हैं। हम लोग जो है मुलायम सिंह यादव को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए जो भी समाज में वंचित समाज रहा है, उसके नायक के रूप में, उसके मसीहा के रूप में काम किया है। तो अगर मुलायम सिंह यादव के ऊपर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की गई है कि जो भी लोग कुंभ में स्नान करने जाएं, वे लोग इस कठपुतली के ऊपर मुँह करके जरूर जाएं, तो यह देश में वैमनस्यता फैलाने के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए उनका यह बयान अपराध की श्रेणी में आता है। और वो अपराध किए हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। और उसी के लिए हम लोगों ने आज माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन युद्धगामी के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। परिवाद स्वीकार हुआ है। इस पर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के तहत उनको सम्मन किया जाएगा। वो तलब होकर के आएंगे, नहीं आएंगे तो वारंट किया जाएगा। और अगर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हम अधिवक्ताओं के माध्यम से यह भी सचेत कर देना चाहते हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा, यह देश मानसिक गुलामों के बहकवासी से और सामाजिक जो भाईचारा है, जो साझी विरासत है, उसको खंडित करके नहीं चलेगा। यह देश सबका है, यह देश कानून और संविधान से चलेगा। और जिस तरह से सर बाबा भीमराव अंबेडकर पे बातें उठी, अब मुलायम सिंह के ऊपर उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आभास तो पहले ही हो गया था कि ये सरकार कुछ न कुछ पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए बुरा करेगी। जैसे संविधान संशोधन की बात लोगों ने आकलन कर लिया था, तो धीरे धीरे ये संशोधन का मामला चल रहा है। हमें चेतने में देरी हो रही है। राजू दास ने जिस तरह टिप्पणी किया है, वो संदेश दे दिया। और साधु संत समागम, संतों का जो एक मेला है, वो हमारे लिए नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों के, SC OBC के लोगों को भी समझाना चाहूँगा कि ऐसे मेले में न जाएं। कैसे इनसे ये जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है, इससे संतों की तरफ से देश के लोगों का विश्वास खत्म हो। सर, जिस तरह से आज आपके पैनलों के लोग हैं यहाँ पे, राजू दास ने तो गलती कर ही दिया है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े सत्तावर नेता बयान दे रहे हैं कि अपने पेशाब को इकट्ठा करेंगे और जाएंगे राजू दास को उसी से नहवाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, उसने गैर कानूनी काम किया है तो आपने वही काम मत करिए। वही दोहराने से कोई मतलब नहीं है और इसका समाधान नहीं है। उसके खिलाफ कानून है, संविधान है। आप संविधान के दायरे में रह करके उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोगों ने फाइल किया है, परिवाद दाखिल किया है यहाँ पर माननीय न्यायालय में बनारस में, तो साहब ने स्वीकार भी कर लिया है। अब उसको बुलाया जाएगा यहाँ पर राजू दास को। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये महंत तो है नहीं। महंत का मतलब होता है, वो तो बावर्ची थे। हाँ, अब बताइए कि आप खुद बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं बावर्ची था वह व्यक्ति। और उस एक महंत जो होता है, एक संत जो होता है, उसके लिए सम्मानीय शब्द होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी सम्मान नहीं देना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो है, ये संगठित गिरोह का एक मेंबर है। हो सकता है सरगना हो सकता है वो मेंबर हो।
क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो शुरू से मैं देख रहा हूँ, सालों से मैं देख रहा हूँ, कई साल से ये जो है किसी का गर्दन काटने की बात कर रहा है तो किसी को मार देने की बात कर रहा है। मतलब बेशर्मी की भी हद हो गई और पूरा सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, पूरे कानून को चैलेंज कर रहा है, पूरे देश के संविधान को चैलेंज कर रहा है। लेकिन पुलिस है कि शांत होकर बैठी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको पकड़ नहीं रही है। अरे ये तो स्वतः संज्ञान लेने की बात है ना, ये तो स्वतः संज्ञान लेने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम टंके की चोट पे किसी का गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है और किसी के तस्वीर पर पेशाब कर। अरे माननीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो भी योद्धा रहे हों, माननीय मुलायम सिंह सम्मानीय है, हम लोगों के पूरे पिछड़े समाज के सम्मानीय है, कांशीराम जी, बाबा साहब। अब ऐसे लोगों के साथ अगर आप कह रहे हैं कि उनके तस्वीर पर पेशाब करो तो कितनी बड़ी शर्मनाक है। इससे ऐसे सामाजिक देश में रहने वाले लोगों को डूब करके मर जाना चाहिए। और राजनीतिक पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, अदर पार्टी के लोग भी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं। अरे आज मुलायम सिंह के साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा। तो मैं तो सारे राजनीतिक पार्टी के लोगों को कह रहा हूँ कि इस तरह की जो छिछले स्तर की जो बात कर रहा है महंत राजू दास, तथाकथित महंत राजू दास, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए और इस पे जो है संसद में बहस होनी चाहिए कि इस तरह के लोग केवल एक नहीं है, कई लोग हैं। इन लोगों पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, इनको कैसे रोका जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे हो, इस पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वो अकेला नहीं है। अगर एक व्यक्ति आप हो, छोटे पत्रकार हो, देखिए पत्रकारों के ऊपर हत्या हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। छोटे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले छोटे स्तर के लोग हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े आराम से 2 मिनट में आए, FIR दर्ज करके चले गए, पुलिस भी FIR कर ली, कुछ भी जांच पड़ताल नहीं। और इतने दिन से यह व्यक्ति गर्दन काटने की बात करता है, यह व्यक्ति लोगों को मारने की बात कर रहा है और एक समाज के जो प्रेरणा, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा, ऐसे व्यक्ति के चित्र पर पेशाब करने की बात कर रहा है और ऐसे व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और लोग बचा करके उसकी सेवा कर रहे हैं, बचा करके रखे हुए हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। बड़ा शर्म आता है। हमारा संविधान कहाँ जा रहा है, हमारे संविधान का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अच्छी बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 13 बच्चों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कर दिया यहाँ का लंका थाना अध्यक्ष जो है साजिश में। अब बताइए, अब इसके खिलाफ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया है बनारस में और मुझे उम्मीद है माननीय न्यायालय जो है इनको तलब करेगा, इनको नोटिस देगा, ये आएंगे और ये जवाब देंगे क्यों इन्होंने कहा है। इनको सबक, कानून के सम्मत जो है इनको सबक सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा अधिवक्ता पैनल से बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।